हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैटर तो देखो, इस चैप्टर को जो हम पढ़ेंगे, फिफ्थ चैप्टर को, वो हम पढ़ेंगे दो हिस्सों में। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, तो इसको हम पढ़ेंगे दो पार्ट्स में, मैग्नेटिज्म और मैटर। अगर आपको याद होगा, लास्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 में मैंने पढ़ा था मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में क्या कहानी थी कि जब हम करंट्स पास करते हैं किसी भी सॉलिनॉइड से या किसी भी कंडक्टर से या किसी भी एरिया वायर से, कोई भी चीज से अगर हम पास करेंगे करंट, तो उसके अंदर क्या होगा, चार्ज फ्लो करेगा ना। चार्ज फ्लो कर रहा है, चार्ज फ्लो करने की वजह से क्या है, वो अपने आसपास में एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगी। उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो क्या बन जाएगा, एक मैग्नेट बन जाएगा। क्योंकि मैग्नेट्स आर दो सब्सटेंस दैट क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड अराउंड देम। जो सब्सटेंस अपने आसपास में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं, जिसमें कोई दूसरा चुंबक आता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को या रिपल्शन को फील करता है। हाँ, जैसे मान लो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें अगर कोई दूसरा मैग्नेट आएगा तो इससे अट्रैक्ट या तो रिपेल होगा। ठीक है, तो ये अट्रैक्ट होगा, रिपेल होगा, उसकी कहानी हमको नहीं पढ़नी, क्योंकि हमने वो पढ़ लिया था मैग्नेटिक फोर्स वाले टॉपिक में। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को मेन पढ़ना है कि ये मैग्नेटिक फील्ड बना कौन रहा है, ये सोलेनॉइड, जो कि क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, जिसके अंदर से करंट पास कर रही है। यानी मूविंग चार्जेस जो है वो क्रिएट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड, और उस चार्जेस यानी जो चार्ज मूव कर रहा है जिस सब्सटेंस के अंदर, है ना, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट आर दो सब्सटेंस जो प्रोड्यूस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब क्या होता है, अगर हम देखें तो ये वर्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में दो वर्ड है, इलेक्ट्रो एंड मैग्नेट। इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली। बिजली क्या होता है, सॉरी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से कोई भी सब्सटेंस मैग्नेट बन जाएगा, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब ये सब चीजें हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ ली थी। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे दूसरे टाइप ऑफ मैग्नेट। तो ये पहला मैग्नेट था, इलेक्ट्रोमैग्नेट। दूसरा टाइप ऑफ मैग्नेट होता है कि जो एक्चुअल मैग्नेट होता है, नेचुरल मैग्नेट होता है, बार मैग्नेट होता है। चलो बार मैग्नेट लेके समझते हैं। तो बार मैग्नेट से, जिसके अंदर नॉर्थ पोल है एंड साउथ पोल है, इसको हम बोलते हैं बार मैग्नेट। ठीक है, बार मैग्नेट है ना, ऐसा शेप बार की तरह होता है, इसलिए हाँ बार मैग्नेट बोलते हैं। तो बार मैग्नेट क्या होते हैं, बार मैग्नेट्स भी कैपेबल होते हैं अपने आसपास में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने की, जिसके अंदर कोई दूसरा मैग्नेटिक सब्सटेंस आता है तो वो फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें कंफ्यूजन मिलता है कि मैग्नेट्स क्या होता है। तो मैग्नेट्स क्या होता है, दीज आर सब्सटेंस दैट क्रिएट a magnetic field in which other substance experiences a force। अब वो फोर्स कैसी होती है, मैग्नेटिक फोर्स होती है। देखो, अगर यहाँ पे हम डेफिनेशन देखें, डेफिनेशन में लिखा है दी सब्सटेंसेस, दीज आर द सब्सटेंसेस दैट क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड। ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो अपने आसपास में मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करते हैं, जिसमें अगर कोई दूसरा सब्सटेंस आएगा तो वो फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। वो फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है। अब यहाँ पे हमने लिखा है सब्सटेंसेस एक्सपीरियंस अ मैग्नेटिक फील्ड, यानी अगर हम बोल रहे हैं दीज आर द सब्सटेंस दैट क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड इन विच अदर सब्सटेंस, यहाँ पर हमने ये नहीं लिखा अदर मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो जरूरी नहीं कि कोई दूसरा मैग्नेट ही फोर्स को एक्सपीरियंस करे। यहाँ पर अगर कोई आयरन नील है यानी कील है, यहाँ पर कोई कील है तो उसके अंदर भी एक फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स, है ना। तो जरूरी नहीं है कि वो सब्सटेंस क्या हो, मैग्नेटिक ही हो। कोई भी नॉर्मल सब्सटेंस होता है उसके अंदर भी फोर्स लगती है ना। तो यहाँ पे अगर हम आगे इसको देते द, इसको हम लिख सकते हैं, एक और डेफिनेशन इसकी हो जाएगी, मैग्नेट क्या होते हैं, और इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, दिस सब्सटेंस exert a force attractive or repulsive on other substance। ये वो सब्सटेंस होते हैं जो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस कराते हैं किसी दूसरे सब्सटेंस को। जैसे एग्जांपल, अट्रैक्शन ऑफ कोबाल्ट, निकल, आयरन या स्टील इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आयरन, जैसे यहाँ पहले नील थी, अट्रैक्टिव, तो ये होता है मैग्नेट। अब मैग्नेट की कहानी समझ में आ रही है, मगर अगर आप एनसीईआरटी बुक उठाओगे अपनी, आपकी एनसीईआरटी बुक में स्टार्टिंग में जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन पार्ट है, उसमें एक स्टोरी लिखी है कि मैग्नेट्स एक्चुअली में हम लोग कैसे डिस्कवर किया। तो मैग्नेट्स जो था ये डिस्कवर हुए अराउंड 600 बीसी, 600 बीसी के आसपास, यानी आज से लगभग 1500-1600 साल पहले। ठीक है, मैग्नेट्स को हमने डिस्कवर किया कहाँ, ग्रीस में। ये कहाँ है, यूरोप में है।
सोशल नहीं पढ़ते, तो ग्रीस में हमने डिस्कवर किया, ठीक है। तो इसमें क्या है, ग्रीस में एक शहर था या गांव था, जो बोलना है बोल लो, मैग्नीशिया, ठीक है। मैग्नीशिया जो है, मैग्नीशिया एक जगह थी जहाँ पे जो शेफर्ड्स थे, जो बकरियां चराते हैं या पालतू जानवर को चराते हैं, है ना, उन्होंने नोटिस किया कि जो उनके पैर हैं, जब वो जमीन पे रखते हैं तो काफी तेजी से अट्रैक्ट होते हैं, जब उनको उठाना होता है पैर को तो वो थोड़ा उनको फोर्स ज्यादा लगानी पड़ती है, ठीक है। ऐसे उनके पास जो डंडी होती है जिससे वो मतलब हटाते हैं ना जानवर को, तो उसमें जो मेटल्स लगे होते हैं वो भी क्या होते हैं, वो भी अट्रैक्ट होते हैं टूवर्ड्स द जमीन, जमीन के अंदर, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है आज तो हमको पता है, कैसा इसलिए होता है क्योंकि जमीन के नीचे क्या है, नेचुरली ऑकरिंग मैग्नेट्स, नेचुरली ऑकरिंग मैग्नेट या वो सब्सटेंस जो कि मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं, यानी नेचुरल मैग्नेट को। अब इसमें क्या है कि कोई इंसान अगर चप्पल पहना है ना, चप्पल पहना है तो उसी को फोर्स लगेगी अट्रैक्टिव, तो उसको उठाने में ऑब्वियसली दिक्कत होगी। मगर हमें चप्पल तो बनी होती है प्लास्टिक की या तो रबड़ की, है ना, या तो लेदर्स की, तो यहाँ पे अट्रैक्शन का तो सवाल आते ही नहीं है, बिकॉज प्लास्टिक को बता देना अट्रैक्ट नहीं होते हैं। सो कैसे अट्रैक्ट हो रहे थे, बिकॉज उनके जो चप्पल है, उस टाइम में चप्पल ऐसे होता है ना, रिलैक्स हो या तो ऐसे चप्पल नहीं होती उस टाइम नॉर्मल चप्पल होती है, ठीक है। उस टाइम जो चप्पल हम लोग यूज करते हैं, उस चप्पल में क्या था, कील लगे होते थे, मेटल्स लगे होते थे, है ना, वुडन चप्पल बनी होती थी, ठीक है। तो उसमें क्या कि जो उसमें कील या मेटल है उनके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती थी, है ना, उनके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती थी। तो यहाँ पे उनकी जो डंडी में आगे मेटल की रॉड लगी है, ये भी करती थी, अट्रैक्टिव फोर्स का एक्सपीरियंस करती थी। तो उन्होंने देखा कि ये जो एक्चुअली में ये क्या है, एक्चुअली में जब उन्होंने देखा ये सब चीजें, तो उन्होंने कंक्लूड किया कि यार कोई भूत ऊत का साया हो सकता है, या तो भगवान नाराज होंगे तो उन्होंने कुछ शाप दे दिया होगा, ऐसे वगैरह वगैरह स्टोरीज बनने लगी, ठीक है। तो बाद में एक्चुअली में बहुत टाइम बाद पता चला कि नहीं, यहाँ पे एक्चुअली में कैसे सब्सटेंस होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं, जिसके अंदर मेटल्स अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए हम लोग को फोर्स ज्यादा लगती है ना। ये एक नेचुरल फिनोमिना है, साइंस इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है ना, नेचुरल साइंस का पार्ट है। तो बाद में पता चला, तो इसलिए देखो उस शहर के नाम था मैग्नीशिया, उसी से नाम हमने ड्राइव किया मैग्नेट, ये इसी शहर के नाम पे पड़ा नाम मैग्नेट। तो ये थी कहानी मैग्नेट्स की, है ना, आपकी बुक में लिखा था। अब फिर आती है, ठीक है चलो मैग्नेट समझ गए क्या होता है ना, मैग्नेट्स वो सब्सटेंस होती हैं जो अट्रैक्ट करते हैं, और हमने बचपन से देखा भी मैग्नेट्स, ये मैग्नेट्स क्या होता है पता है इतना, ठीक है, इतना तो छोटा साइंस जानते हैं, इतनी साइंस तो हम जानते हैं। इसके आता है प्रॉपर्टीज, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्या होती है, कि मैग्नेट्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो देखो मैग्नेट की पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि ये अपने आसपास में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं, पहली प्रॉपर्टी होगी मैग्नेट क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट्स क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड देम, ठीक है। मैग्नेट अपने आसपास में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं, चलो ठीक है, ये तो इजी प्रॉपर्टी थी, समझ भी गए। दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि मैग्नेट्स के अंदर जैसे हमने देखा था कि चार्जेस होता है ना, ये प्लस चार्ज है या ये माइनस चार्ज है ना, तो अगर हमने कोई चार्ज उठाया, हमने बोला ये चार्ज कौन सा है, आप बोलोगे प्लस चार्ज, ठीक है, सही है ना। हमने कोई चार्ज उठाया, हमने बोला ये कौन सा चार्ज है, बोला माइनस चार्ज है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन्स क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। मगर हम मैग्नेट उठाएंगे, मैग्नेट में हमेशा क्या होगा, एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा, ठीक है। अब हमने सोचा कि नहीं चलो एक काम करते हैं, इसको बीच से काट देते हैं और जस्ट नॉर्थ पोल अलग कर लेते हैं और साउथ पोल अलग कर देते हैं, ठीक है ना, ऐसा कर लेते हैं, नॉर्थ पोल अलग कर देंगे, साउथ पोल अलग कर देंगे। मगर जैसे ही जिस मोमेंट में आप काटोगे उसको, तो अपने आप मैग्नेट क्या करते हैं, मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने आप क्या करेगा, साउथ पोल इसको बना लेगा, नॉर्थ पोल इसको बना लेगा, यानी जो दो मैग्नेट्स बनेंगे नए, उसके अंदर भी क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल, फिर काटोगे फिर नॉर्थ पोल साउथ पोल, यानी जितनी बार काटोगे आप उसके अंदर अपने आप ही अलाइनमेंट होता रहेगा नॉर्थ पोल का और साउथ पोल का, ठीक है। तो मैग्नेट्स में क्या होता है कि मैग्नेट्स में मोनोपोल एक्सिस्ट नहीं करते, इन मैग्नेट मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, मोनोपोल यानी कि सिंगल पोल, या नॉर्थ पोल या तो साउथ पोल, ऐसे इसमें पॉसिबल नहीं है। मैग्नेट्स में क्या होता है, हमेशा दो पोल होती है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, चाहे जो भी मैग्नेट ले लो, नॉर्थ पोल साउथ पोल होगा। अनलाइक चार्जेस, चार्जेस में इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पूरा हो सकता है, इसमें जरूरत नहीं कि इसमें प्रोटॉन होने की जरूरत है, या किसी भी एटम में हो सकता है कि ऐसा सिर्फ प्रोटॉन हो, जैसे H प्लस सिर्फ प्रोटॉन होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पे क्या है कि अगर नॉर्थ पोल होगा साउथ पोल होगा ही होगा। तीसरा, वेन एल when suspended freely they align themselves in Earth's north south
तो तीसरा पॉइंट ये बोल रहा है कि अगर हम कोई मैग्नेट को, अगर ऐसे जैसे यहाँ पास कोई सेटअप है जिसमें हमने ऐसे रस्सी लगाई, रस्सी में अगर हमने मैग्नेट को फ्रीली बांध दिया, रस्सी में हमने मैग्नेट को फ्रीली बांध दिया, ठीक है, ऐसा मैग्नेट से फ्री छोड़ दिया, तो ये अपने आप अलाइन कर लेगा, ठीक है, ये अपने आप घूम के एक ऐसी पोजीशन पे आ जाएगा जहाँ पे अर्थ का नॉर्थ पोल और साउथ पोल हो। जैसे मान लो ऐसे अर्थ का नॉर्थ पोल इधर है और हमने इसको सिलेक्ट कर दिया, ठीक है, नॉर्थ पोल अर्थ के इधर है, ठीक है, तो इसका साउथ पोल अपने आप नॉर्थ पोल की तरफ अर्थ की अटक जाएगा, यानी देखो इसका अलाइनमेंट कैसे हो जाएगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल में अपने आप, ठीक है। तो मैग्नेट से ये प्रॉपर्टी होती है जिसके बेसिस में उस प्रिंसिपल पे कंपास भी वर्क करता है। कंपास का प्रिंसिपल क्या होता है, सेम यही होता है। कंपास में भी क्या होता है, नीडल होती है मैग्नेटिक, जो क्या करते हैं अपने आप अलाइन कर लेती है उसको नॉर्थ साउथ पोल में, से मुझे अच्छा चाहिए नॉर्थ पोल इधर है ना। तो यहाँ पे क्या है, व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली, जब इसको हम लटका देंगे फ्रीली, दे अलाइन देमसेल्फ इन द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल डायरेक्शन, अपने आप नॉर्थ और साउथ पोल में डायरेक्शन में अलाइन कर लेते हैं। ये सब मैग्नेट की प्रॉपर्टी है कि मैग्नेट कैसे होते हैं, क्या होते हैं, यानी मैग्नेट कैसे होते क्या है पता करने के लिए, तो ये प्रॉपर्टी, ठीक है। इसके बाद देखो मैग्नेट्स की एक और प्रॉपर्टी होती है कि मैग्नेट्स को जब हम नॉर्थ पोल साउथ, मैग्नेट्स को अगर हम बीच से काट दें, ठीक है, इक्वेटोरियल एक्सिस जो मैग्नेट के उसके अलावा अगर हम काट दें मैग्नेट्स को, तो व्हेन कट डाउन इनटू हाफ फ्रॉम इक्वेटोरियल एक्सिस, the magnet moment becomes, तो मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है कि अगर मैग्नेट को हम बीच से ज़्यादा काट दें, सेम मैग्नेट है इसको हम बीच से ऐसे काट दें, इक्वेटोरियल एक्सिस कहलाऊंगा, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्सियल एक्सिस। तो इक्वेटोरियल एक्सिस अगर हम अलोंग काट दें तो क्या होगा, जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगी, मैग्नेटिक पोल की स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक मोमेंट रल, काम करते हैं थोड़ा सा इसको ईजी कर लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। तो लिख देते हैं द मैग्नेट या मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ बिकम्स हाफ, यानी अगर हम मैग्नेट्स को बीच से काट दें, है ना, तो मैग्नेट के अंदर इतनी प्रॉपर्टी है कि मैग्नेट्स को किसी दूर खड़े कोई भी मैग्नेट को इजीली खींच सकता है, हाँ बहुत स्ट्रांगली खींचेगा, ठीक है। तो जब हम आधा कर देंगे, काट के बीच से आधा कर देंगे, तो ये क्या करेगा, फिर उतनी स्ट्रांगली नहीं खींचेगा। जैसे मान लो पहले ये एफ फोर्स से खींच रहा था, पहले यहाँ मैग्नेट रखा है, ये किसी सब्सटेंस को एफ फोर्स से खींच रहा है, ठीक है, एफ फोर्स से 10 न्यूटन की फोर्स से खींच रहा है, बहुत ज़्यादा है नो बट ठीक है, 10 न्यूटन में 10 न्यूटन की फोर्स से खींच रहा है, ठीक है। एक मैग्नेट है जो दूर रखे दूसरे मैग्नेट को 10 न्यूटन की फोर्स से खींच रहा है। अब क्या किया हमने, इसको बीच से आधा काट दिया, अब इतना बचा मैग्नेट हमारा, अब ये वही सेम डिस्टेंस पे खड़े हुए मैग्नेट को F/2 यानी 10 का आधा 5 न्यूटन फोर्स से खींचेगा। तो यानी जैसे हम मैग्नेट को पीछे काट देते हैं उसकी मैग्नेटिक पावर जो होती है, खींचने की क्षमता, वो आधी हो जाती है, ठीक है। अगर इसको हम ऐसे काटते हैं, अगर इसको मैं समझे कि मैग्नेटिक की पोल स्ट्रेंथ कितनी है, मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ मतलब खींचने की पोल जो नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, इनकी स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, ठीक है। अब यही नॉर्थ पोल है, यही साउथ पोल है, इसको अगर हम लोग एक्सियल एक्सिस से आधा काट दें, ठीक है, ये इक्वेटोरियल एक्सिस एक्सियल एक्सिस ज़्यादा काटते हैं तो ये पोल स्ट्रेंथ में कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ समझ सकते हैं, व्हेन कट इनटू हाफ अलोंग एक्सियल एक्सिस पोल स्ट्रेंथ रिमेन्स सेम, इनकी पोल स्ट्रेंथ क्या रहती है, सेम। देखो अभी हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, पहला पार्ट पढ़ा है मैग्नेटिज्म, जहाँ पे हम लोग मैग्नेट के बारे में सीख रहे हैं कि मैग्नेट्स होता क्या है, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, वो सब चीज़ें हम थोड़ा थोड़ा बेसिक चीज़ें देख रहे हैं मैग्नेट में, ठीक है। फिर हम देखेंगे मैग्नेट की स्ट्रेंथ कितनी होती है, उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में डाल दें तो क्या रिएक्ट करेगा, है ना, दूसरे मैग्नेट से कैसे बर्ताव करेगा, तो ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे मैग्नेटिज्म में। ज़्यादातर थ्योरेटिकल है, क्यों, क्योंकि जो सिलेबस है एक बार का, इसमें से अर्थ मैग्नेटिज्म हट गया है पूरा पूरा, और जितने भी ये टॉपिक्स हैं मैग्नेटिज्म के, इसको हमने सिर्फ और सिर्फ क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट पढ़ना है। अगर आप टेबल देखो उसमें लिखा है ब्रैकेट में क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट ओनली, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि डेरिवेशन का जो पार्ट है, जो हम लोग को लंबा लंबा इक्वेशन ड्राइव करना रहता है, वो सब अब नहीं करना, ठीक है। बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स में नहीं जानना हम लोग को, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी फॉर्मूला ये सब में रहने हैं, ठीक है। फॉर्मूला और थ्योरी में ही चैप्टर आपकी बार सिलेबस आपकी बार बसा हुआ है, ठीक है। तो ये है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, और मैग्नेट होता है क्या, ठीक है, चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो इसके बाद जो है हमको समझ में आ गया कि मैग्नेट्स क्या होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो कोई मैग्नेट है वो अपने आसपास में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इट इज अ रीजन अराउंड द मैग्नेट्स, ये मैग्नेट के आसपास में एक रीजन है जिसमें अगर कोई दूसरा मैग्नेट आएगा
एक कोई दूसरे से ब्रांच आएगा तो वो एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, रीजन होता है अराउंड द मैग्नेट, है ना, जस्ट लाइक अ इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि रीजन होता है अराउंड द चार्ज, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड तो समझ में आ गया, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती क्या है, बुक में अक्सर देखा होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ दिस मैग्नेट ऑफ सोलेनॉइड और जितनी भी चीज़ें हैं उनकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनी होती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, दीज आर इमेजिनरी लाइन, ये एक्चुअली में कोई ओरिजिनल मैग्नेट के आसपास नहीं होती, ये बस हम मानते हैं अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट। हमने एक्सपेरिमेंट किया, हमने देखा अच्छा ये ऐसी लाइंस मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चलता है, ठीक है। तो एक इमेजिनरी लाइन है, दीज आर इमेजिनरी लाइंस अराउंड द मैग्नेट that helps to plot magnetic field, है ना। जो हमको हेल्प करता है मैग्नेटिक फील्ड को प्लॉट करने के लिए, जैसे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से ऐसे जा रही है, यहाँ से ऐसे जा रही है, यहाँ से ऐसे ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा कैसे रही है, और उस मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अगर हमको स्टडी करना है तो उसमें भी कौन हेल्प करता है हमको, उस मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करना है तो उसमें भी कौन हेल्प करता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की बात कर रहे हैं तो एक बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा होता है, लेट्स से हमारे पास ये बार मैग्नेट है, हमारे पास ये बार मैग्नेट है, ठीक है। इसका ये नॉर्थ पोल है, इसका ये साउथ पोल, ठीक है, बार मैग्नेट है। तो इसमें क्या होता है एक्चुअली में जो फील्ड लाइन कैसे आती है, नॉर्थ पोल से आती है साउथ पोल की तरफ, ऐसे। ठीक है, ऐसे जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यानी जाती है नॉर्थ से साउथ की तरफ, जाएगी नॉर्थ से साउथ, ऐसे निकलेगी और ऐसे जाके इसमें आती है। और इसके अंदर भी क्या होता है, साउथ से नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाती है, ठीक है, ऐसे चलता है मैग्नेटिक लाइन अंदर से बाहर, ठीक है, दोनों तरफ। तो इसको हम बिना मैग्नेट के देखें तो एक्चुअली में कैसे, देखो ऐसे, ठीक है। तो ऐसा है मैग्नेट है जैसे, तो ऐसे देखो एक्चुअली में कैसी है, क्लोज लूप, ये एक्चुअली में कैसी है, क्लोज लूप के फॉर्म में, है ना। ये होती है हमारी मैग्नेटिक फील्ड कैसे चलती है, नॉर्थ से साउथ, कहाँ, आउटसाइड द मैग्नेट। जब हम बात करें मैग्नेट के बाहर तो इनकी डायरेक्शन क्या होती है, आउटसाइड द मैग्नेट, कैसी होती है, नॉर्थ से साउथ, और इनसाइड कैसी होती है, साउथ से नॉर्थ। यहाँ पे हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी अब हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस समझ में आ गया। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, एक असिस्टेंट होती है, हेल्प करने में मदद करती है मैग्नेट्स के मैग्नेटिक फील्ड को समझने के लिए। तो मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड समझना है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसमें हमको हेल्प करती है कॉन्सेप्ट को ईजी करने में, ठीक है। तो प्रॉपर्टी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, पहली प्रॉपर्टी कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर करेगी तो ये कहीं आपने मैग्नेट रखा है तो मैग्नेट इस तरफ अट्रैक्ट होगा कि इस तरफ अट्रैक्ट होगा, ये बता पाना मुश्किल है। क्योंकि मैग्नेट कहाँ अट्रैक्ट होता है, जिस तरफ मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लगती है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है उसकी टेंजेंट पे, टेंजेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की टेंजेंट पे ये मैग्नेटिक फील्ड लगती है। तो इसमें टेंजेंट हमने बनाया यहाँ पे, या मैग्नेटिक फोर्स लग रही है, हमने यहाँ पे टेंजेंट बनाया, यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स लग रही है। ये सिर्फ मूवमेंट होगा इस तरफ या तो इस तरफ, मगर एक ही जगह पे जब दो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस काट दे तो वहाँ ऑब्जेक्ट ऐसे और ऐसे तो चल नहीं सकता, है ना। उसका मोशन इधर होगा ना इधर होगा, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। यानी कोई भी ऐसा सिचुएशन होता ही नहीं है जिसमें एक मैग्नेट कंफ्यूज हो किधर चलना है किधर चलना है, तो डायरेक्शन फिक्स होती है। तो इसलिए टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को काटेगी नहीं, पहला। दूसरा, ठीक है, इजी था ये तो। दूसरा, अभी जैसे कि हमने बात की कि मैग्नेट की डायरेक्शन को बताता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है टेंजेंट उस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। तो हम लिखते हैं टेंजेंट टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिव्स
द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या तो मैग्नेटिक फोर्स, जो भी लिखना है, मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट, यानी अगर हम बात करें इस पॉइंट पे मैग्नेटिक डायरेक्शन किधर होगा, या तो इस पॉइंट मैग्नेटिक डायरेक्शन किधर होगा, देखो ये है मैग्नेटिक डायरेक्शन कैसा होगा, इधर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर मैग्नेट का, क्योंकि टेंजेंट बनाया हमने, समझ में आया कि अच्छा इस तरफ से डायरेक्शन ऐसा कुछ होगा। ठीक, तीसरा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ से शुरू होती है, कहाँ खत्म होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ and ends on south outside the magnet and goes from south to north inside। तो इनसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के अंदर क्या होता है, मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ से नॉर्थ जाती है, मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ जाती है। अच्छा, तो मतलब ये लगातार जा रही है, तो इसका मतलब ये क्या बना रही है, क्लोज लूप। देखिए हम देखा है क्या बनाती है, क्लोज लूप। ये हमारा चौथा पॉइंट हो जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म्स क्लोज्ड कंटिन्यूअस लूप। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी क्लोज कंटिन्यूअस लूप बनाती है। तो देखो एक्चुअली में क्या होता है, एक्चुअली में हम देखें तो हम चार्ज के केस में देख रहे, चार्ज जो होता है, लेट्स से ये पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ चलेगी, पॉजिटिव से नेगेटिव, हर टाइम कहाँ चलेगी, पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है, इसमें कोई ऐसा सिनेरियो होता ही नहीं था जिसमें अंदर से भी, अंदर या बाहर केस होता ही नहीं था, इसमें तो हमेशा क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव ही जाएगी। ठीक है, हमेशा सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से निकलेगी, पॉजिटिव से, और कहाँ जाएगी, नेगेटिव के अंदर। ठीक है, मगर मैग्नेटिक फील्ड में नहीं होता ऐसा, मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, नॉर्थ से निकलेगी साउथ में जाएगी, और साउथ से वापस से कहाँ जाएगी, नॉर्थ में। तो देखो क्या यहाँ पे एक क्लोज लूप बन रहा है, कि यहाँ पे क्लोज लूप बन रहा है, नहीं, यहाँ पे एक्चुअली सारी डायरेक्शन का एक ही तरफ, यहाँ एक लाइन बन रही है। ठीक है, वहाँ पे क्या बन रहा है, वहाँ पे एक्चुअली में एक क्लोज लूप बन रहा है। और लास्ट पॉइंट जो है, देखो ये जो ये पूरा का पूरा प्रॉपर्टी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ये आती है एग्जाम में। ठीक है, तो इसको इंपॉर्टेंट है, इसको हल्का मत लेना, तो ये इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन में पूछता है अक्सर, राइट द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और क्योंकि इस साल अर्थ मैग्नेटिज्म हट चुका है सिलेबस से, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, हट गया है, तो इसके बाद सारा का सारा जो सीबीएसई का जो ध्यान है वो कहाँ जाएगा, तो अब छोटे छोटे मैग्नेटिज्म के क्वेश्चन पे, और बचा हुआ मेन जो फोकस रहेगा वो रहेगा सब्सटेंस पे, कि कैसे सब्सटेंस बिहेव करते हैं, है ना, अंडर मैग्नेटिक फील्ड। और इस बार एक नया टॉपिक भी जुड़ गया, टेम्परेचर इफेक्ट ऑफ द मैग्नेटिक सब्सटेंस, यानी कैसे कैसे टेम्परेचर बढ़ाने या कम करने से हमारा जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है वो बिहेव करेगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म्स क्लोज कंटिन्यूअस लूप। ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या है, द लार्जर या द मोर इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, द लार्जर will be the strength of magnetic field। ठीक है, तो देखो समझ के इसको, जैसे हमने यहाँ पे एक छोटा सेगमेंट लिया इतना बड़ा, ठीक है, और वही हमने यहाँ पे उतना बड़ा सेगमेंट लिया है। ठीक है, इतना बड़ा यहाँ, इतना बड़ा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, सिर्फ और सिर्फ एक। ठीक है, चाहो तो और भी बना लो, मगर अगर हम देखें यहाँ पे कम मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है इन जनरल, यहाँ कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन से लेस, यहाँ पे क्या है देखो 1 2 3 4, यहाँ जाके मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा है, तो जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी वहाँ पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। जैसे यहाँ पे मैं चिमक है, यहाँ पे हमने एक सब्सटेंस रखा है, एक सब्सटेंस यहाँ पे रखा है, कौन ज़्यादा तेजी से खींचेगा, ये ज़्यादा तेजी से सिर्फ खींचेगा, बिकॉज यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे ज़्यादा है। तो देखो यहाँ पे द मोर इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी द लार्जर विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उस पॉइंट पे उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी। तो कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम है तो उसकी स्ट्रेंथ कम है, क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा है तो उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज है। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है मैग्नेटिक डाइपोल या मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एम से। ठीक है, ये होता है मैग्नेटिक मोमेंट। क्या होता है मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट मतलब क्या होता है,
ये स्ट्रेंथ बताता है किसी भी मैग्नेट की, ठीक है, ये स्ट्रेंथ बताता है किसी भी मैग्नेट की। तो यहाँ पे अगर इसको हम बोल रहे हैं मैग्नेट में दो पोल हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। नॉर्थ पोल की जो पोल स्ट्रेंथ है लेट से वो है QM, ठीक है। साउथ पोल की भी पोल स्ट्रेंथ है QM, बिकॉज मैग्नेट्स हैं, दोनों तरह की पोल स्ट्रेंथ सेम होगी, ठीक है। ऐसा तो है कि नहीं, है नहीं कि नॉर्थ पोल ज़्यादा खींचेगा साउथ पोल कम खींचेगा, मैग्नेट है तो दोनों तरफ से इक्वली खींचेंगे, इक्वल इंटेंसिटी होगी इनकी पोल की, है ना। यहाँ पे और इसकी मैग्नेट का जो डिस्टेंस है नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में लेट से वो है 2a, ठीक है। ए डिस्टेंस है नॉर्थ पोल का, ए डिस्टेंस है साउथ पोल का, दैट्स 2a। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट to its the distance between two poles, to the distance between two poles। तो क्या होता है ये लिखा है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है ये, मतलब बेसिकली हम यूज करते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट को इसलिए ताकि हमें पता चले कि कोई मैग्नेट कितना स्ट्रांग है, कोई मैग्नेट कितना वीक है, यानी ये स्ट्रेंथ बताता है किसी मैग्नेट की, ठीक है। चाहे मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो होता है इट इज प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई करना ऑफ पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ हम सिखा रहे हैं QM से, ठीक है, इनटू क्या है डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है 2a, मैग्नेटिक मूवमेंट क्या जाएगा 2a इंटू m। मैग्नेटिक मूवमेंट का एक और फॉर्मूला होता है, ये होता है I इंटू a, ठीक है। किसी भी करंट कैरिंग वायर के लिए अगर हमको मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना होगा, लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, कितना होता है I इंटू a। जैसे मान लो मैग्नेट है, मैग्नेट जगह कोई करंट कैरिंग वायर होती है जिससे I अमाउंट ऑफ करंट बह रही होती, ठीक है। इस वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो a होता, तो यहाँ मैग्नेटिक मूवमेंट कितना हो जाएगा I इंटू ए। अब देखो मेन क्या है, हमने बताया था ना स्टार्टिंग में चैप्टर के कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स, फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, सेकंड इज नेचुरल मैग्नेट या तो बार मैग्नेट। जहाँ पे देखो बार मैग्नेट में क्या होगा, बार मैग्नेट में पोल स्ट्रेंथ इसकी पता होगी क्योंकि उसमें पोल थे नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और उसमें डिस्टेंस भी हमको पता है। मगर जब कंडक्टर की बात आती है तो कंडक्टर में कोई पोल्स नहीं होते, कंडक्टर में एक्चुअली में क्या होता है मूविंग चार्जेस होते हैं। तो यहाँ पे किसी वजह से करंट किसी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है चार्ज की वजह से, और चार्ज किसी वजह से, चार्ज की वजह से क्या है करंट, तो यहाँ पे लिखते हैं I इंटू ए, आई होता है अमाउंट ऑफ करंट, है ना। यहाँ पे आई यूज करते हैं और जब हम बात करते हैं मैग्नेट्स की तो वहाँ पे हम क्यू यूज करते हैं, ठीक है। तो ये होता है मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी इसकी ऐसा यूनिट है, इसको नापेंगे हम I इंटू ए, आई होता है एम्पियर, ए होता है एरिया यानी मीटर स्क्वायर, साइन क्या हो जाएगी एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसकी डायरेक्शन जो होती है, याद रखना डायरेक्शन जो होती है, इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की अपोजिट डायरेक्शन में इसकी डायरेक्शन होती है। ऐसा क्यों, क्योंकि मैग्नेट के अंदर क्या होता है, मैग्नेट के अंदर डायरेक्शन क्या होती है साउथ से नॉर्थ पोल, क्योंकि हम यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट ले रहे हैं अंदर ना, मैग्नेटिक पोल्स का है मैग्नेट्स के अंदर होंगे, बाहर तो होंगे ही, जैसे मैग्नेटिक पोल्स के अंदर होंगे साउथ पोल में। तो यहाँ पे हम बात इसी करें मैग्नेट्स के अंदर की, तो मैग्नेट्स के अंदर जो हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट होता है इसलिए उसकी डायरेक्शन क्या होती है मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी साउथ पोल से नॉर्थ पोल, ठीक है। इसी बात आती है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, किसी मैग्नेटिक फील्ड की कितनी इंटेंसिटी है, यानी मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना ज़्यादा वीक है, ये हमको बताता है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये बताता है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट, बताता है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कोई कितना स्ट्रॉन्ग, अगर हमने मान लो यहाँ पे ये लोहा रखा, ये बहुत तेजी से खींच रहा है इस तरफ, है ना, यानी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये बहुत तेजी से खींच रहा है और ये बहुत धीरे धीरे अट्रैक्ट होगा, यानी ये अट्रैक्ट हो भी नहीं रहा, यानी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ यहाँ पे क्या है बहुत कम है, ठीक है। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है मैग्नेटिक की फील्ड की इंटेंसिटी, है ना, ऑफ, अब हम निकालें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ मैग्नेट। चलो पहले मैग्नेट से पहले हम बात करते हैं करंट कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल, एक करंट कैरिंग कॉइल है हमारे पास, दिस इज जो करंट कैरिंग कॉइल, ठीक है। यहाँ पे इसका डिस्टेंस R है, इससे I अमाउंट ऑफ करंट बह रही है, ठीक है। इससे सॉरी X डिस्टेंस दूर पे हमको मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बतानी है। हमने लास्ट टाइम इसको पिछले चैप्टर में ड्राइव किया था, डेरिवेशन किया था पिछले चैप्टर में। मैग्नेटिक फील्ड को हम दिखाते हैं B से, हाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड से इंटेंसिटी कितनी जाती है, ऐसा हमने पढ़ा था म्यू नॉट बाय 4 पाई 2m बाय
एक्स क्यूब। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ यूज़ करेंगे, इसे थोड़ा सा याद दिला रहे हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी किसी भी करंट कैरिंग लूप की। जैसे अब यहाँ पे एक्चुअली में अभी हम लोग आगे थोड़ा बहुत रिलेशन निकालेंगे सोलेनॉइड का और मैग्नेट का, कि सोलेनॉइड एक्चुअली में देखो सोलेनॉइड एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है और बायोमैग्नेट भी एक मैग्नेट है, तो दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है ना, तो उसको स्टैब्लिश करने के लिए मुझे फॉर्मूला करना पड़ेगा। और सोलेनॉइड क्या होता है, लूप ही तो होता है बहुत सारे, करंट कैरिंग लूप। यहाँ पे एक है, वहाँ पे एन नंबर ऑफ होते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बस एन आ जाएगा एन नंबर। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, चाहे तो नोट कर ले। इसके बाद बात आती है सोलेनॉइड की, तो हम लिख सकते हैं सोलेनॉइड एज अ बार मैग्नेट। हम देखते हैं कि सोलेनॉइड और बार मैग्नेट में क्या रिलेशन है, कैसे ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेबल है। देखो यहाँ पास यहाँ पे करंट कैरी कॉइल है, यही सोलेनॉइड होती है ना। लेट्स सी सॉरी, इसे करंट ऐसे बह रहा है। ठीक है, ठीक है, तो इसका अगर हम एक छोटा सा लूप लेके बाहर कर दें, ठीक है, इसका एक छोटा सा लूप लेके बाहर कर दें, जो करंट कैसे आ रहा है, ऐसे करंट ऐसे आ रहा है वैसे जा रहा है। ठीक है, हम ये स्टडी करें, ऐसा है, देखो ऐसा स्ट्रक्चर है इसका, है ना, देखो ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे करंट कैसे घूम रहा है, ऐसे। ठीक है, अगर इसको पैनल देखें तो ऐसे करंट घूम रहा है। तो हमको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना आता है, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कैसे निकलेगी। देखो कैसे घूम जा रही है, करंट इधर से आ रही है ऐसे जा रही है ना, देखो करंट इधर से आ रही है अंदर तरफ से बाहर से जा रही है। ठीक है, तो करंट मान लो डायरेक्शन कुछ भी हो, इसको अगर हम सीधे देखें, अगर इसको हम सर्कुलर देखें तो कुछ ऐसा है। कॉइल को अगर हम इस तरह से देखें, जैसे कॉइल है ना, इसे अगर हम यहाँ से देखें तो देखो ऐसा कुछ सर्कुलर दिखिए, ये कॉइल सामने देखेंगे सर्कुलर दिखिए, तो इसको हम सामने देख रहे हैं, तो करंट कहाँ जा रही है, बाहर की तरफ आ रही है फिर अंदर की तरफ जा रही है, फिर बाहर की तरफ आ रही है फिर अंदर की तरफ जा रही है। देखो ऐसे है ना, देखो ऐसे, इसे अगर हम यहाँ मिलाएं तो देखो ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे करंट डायरेक्शन कैसी हो, देखो हमको क्या रखना है, राइट हैंड का रूल, राइट हैंड रूल याद है ना, हमको क्या रखना है, करंट की डायरेक्शन रखना अपनी फिंगर को, और मैग्नेटिक फील्ड की जो है डायरेक्शन बताती है थंब। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कैसे होगी, अंदर की तरफ, है ना, अंदर की तरफ, यानी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन होगी ऐसे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऐसे होगी। सॉरी, जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड बनाएं, मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा बनेगा, हाँ मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, अंदर की तरफ कहाँ से आ रहे हैं, ऐसे बाहर की तरफ, उधर से घूम के वापस से आ रहे हैं। ठीक है, हाँ यहाँ से ऐसे आ रहे हैं और वहाँ से ऐसे आ रहे हैं। अब अगर हम इसको बताएं कि सोलेनॉइड को नॉर्थ पोल कहाँ है साउथ पोल कहाँ है, तो पता है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ करंट आती है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ सॉरी मैग्नेटिक फील्ड आती है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ आती है, बाहर से अंदर से कहाँ जाती है, साउथ से नॉर्थ। अगर ऐसे भी देखना है आपको, देखो यहाँ अगर इसको हम सामने देखेंगे कुछ ऐसा था, इसमें मैग्नेटिक करंट की डायरेक्शन ये थी, है ना। तो अगर हम देखें जबकि एनसीईआरटी में दिया है, उस हिसाब से देखें, देखो ये कैसे घूम रहा है, ऐसे से ऐसे बनेगा, करंट कैसे बनेगा, ऐसे, है ना। तो देखो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन किससे मैच कर रही है, देखो इसी डायरेक्शन अगर हम देखें साउथ वाले से मिल रही है, देखो ऐसे, नॉर्थ वाली डायरेक्शन ऐसा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज इसी क्लॉकवाइज, देखो डायरेक्शन साउथ से मिली, यानी कौन सा पोल हो जाएगा, साउथ पोल। तो अगर इसको हम इस तरह से देखेंगे तो कौन सा देखेंगे वो पोल, साउथ पोल। उस तरह से देखो उस तरह से डायरेक्शन उल्टी है, ठीक है, उल्टी डायरेक्शन यानी नॉर्थ पोल। बेसिकली हम चाहे तो सिंपल लिख सके, चाहे तो हम रूल का हैंड रूल लिख सके, निकाल सकते हैं डायरेक्शन, मगर इंपॉर्टेंट वो नहीं, इंपॉर्टेंट है मैग्नेटिक फील्ड कितना है। क्वेश्चन आता है कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, तो अगर हम देखें सोलेनॉइड कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, हमको पता है सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, लास्ट चैप्टर में पढ़ा भी हमने, जस्ट लाइक बार मैग्नेट, है ना। अब सोलेनॉइड है क्या, इट इज क्या है, इट इज, अगर हम देखें ये ऐसा सेटअप है जिसमें n नंबर ऑफ कॉइल्स है, तो हम लिख सकते हैं इट इज सेटअप ऑफ n नंबर ऑफ कॉइल्स। ये कैसे सेटअप जिसमें n नंबर ऑफ कॉइल्स है। अभी हमने लास्ट टाइम निकाला था मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कॉइल, हमने कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी, कितनी होती है कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड, अभी थोड़ी पहले देखा था लास्ट चैप्टर में निकाला, फिर डेरिवेशन भी किया, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m बाई एक्स का क्यूब, यानी इस पॉइंट से कितना दूर तुमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, हाँ सेंटर से लेकर पॉइंट का डिस्टेंस। ठीक है, तो होगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। यहाँ m क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट होता है, जो होता था qm इंटू डिस्टेंस 2a। मान लो सोलेनॉइड का लेंथ l है,
या 2a मान लेते हैं, चलो, ताकि हम मैच करेंगे ना, दोनों को रिलेट कर पाएंगे, तो इसके लिए हमने ले लिया 2a डिस्टेंस, ठीक है। तो क्यू, इसी को हम लिख सकते हैं आई इंटू ए, पता है ना मैग्नेटिक मूवमेंट होता है आई इंटू ए, लास्ट में पढ़ा है। यहाँ देखो, क्योंकि इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है, एक कॉइल के लिए तो ये, दो कॉइल के लिए 2 इंटू आई, तीन कॉइल के लिए 3 इंटू आई, n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए n इंटू आई, तो ये मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड है किसी भी सॉलिनॉइड की, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली हमने देखा, एक्सपेरिमेंटली हमने देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है किसी भी बार मैग्नेट की, अगर हमारे पास कोई बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट है, मान लो ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाएगी, ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगी, ठीक है, एंड साइड में ऐसे जाएगी, ठीक है। तो देखो जस्ट एकदम सेम सेम मैग्नेटिक फील्ड दोनों की बन रही है। तो अब जब हमने इसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकाली, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आ रही है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2m बाय x, ठीक है, या मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ। बस यहाँ पे क्या है, यहाँ मैग्नेटिक मूवमेंट सोलेनोइड के केस में कितना आ रहा है, एन आई ए, यहाँ मैग्नेटिक मूवमेंट कितना आ रहा है, क्यू एम इंटू 2a, है ना। इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कितना है, एन आई ए, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कितना है, क्यू एम इंटू 2a। परमानेंट मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक मूवमेंट ये होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए एन आई ए, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो अगर हम देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या है, दोनों सोलेनोइड की और एक बार मैग्नेटिक क्या है, सेम है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनोइड एंड बार मैग्नेट इज सेम ऑन एक्सियल एक्सिस। एक्सियल एक्सिस पे दोनों की, एक्सियल एक्सिस ये होती है, तो इस एक्सिस पे इक्वेटोरियल, एक्सियल एक्सिस में दोनों की मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इंटेंसिटी सेम है। और दूसरा हमने देखा कि मैग्नेटिक मूवमेंट की जो वैल्यू आ रही है, देखो यहाँ पे फॉर्मूला अलग अलग होता है, अगर मान लो इसकी वैल्यू मैग्नेटिक मूवमेंट ये आई है, लेट्स से 3 एम्पियर मीटर स्क्वायर, इसकी भी आई है 3 एम्पियर मीटर स्क्वायर, किस पॉइंट पे, एक्स डिस्टेंस दूर वाले पॉइंट पे, यहाँ पे एक्स डिस्टेंस दूर पॉइंट पे, यानी दोनों से डिस्टेंस सेम है। तो उस पॉइंट पे मैग्नेटिक मूवमेंट हमने एक्सपेरिमेंटली देखा कितना आ रहा था, 3 AM स्क्वायर, यानी एम्पियर मीटर स्क्वायर, इसे भी आया 3 एम्पियर मीटर स्क्वायर, तो दोनों का सेम सेम आ रहा है। तो इससे हमने कंक्लूड किया, हमने क्या इससे कंक्लूजन मिल गया, हमें ये कंक्लूजन मिला कि मैग्नेटिक मूवमेंट भी क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ बोथ सोलेनोइड एंड बार मैग्नेट आर सेम, दोनों का क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट सेम, ठीक है। तो ये था अबाउट सोलेनोइड कैसे बार में। अब देखो, क्योंकि हम बता चुके पहले कि अभी जो अगर सिलेबस आप देखेंगे, ठीक है, सिलेबस यहाँ पे हम लगा भी सकते हैं, सिलेबस देखो, जैसे यहाँ पे सिलेबस लगा दिए, तो सिलेबस में अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे जितना भी आपको वो दिया है, ठीक है, मतलब सिलेबस में देखिए सबके सब क्या है, क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट मतलब लिखा है। अगर हम पूरा सिलेबस एक बार चेक करें, सिलेबस में आप देख सकते हैं कि लिखा है बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनोइड, इसके बाद लिखा है ब्रैकेट में क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट ओनली। इसका मतलब क्या है कि हमको डेरिवेशन में नहीं आना, सिर्फ फॉर्मूला और ऊपर ऊपर से जितनी भी थ्योरी है बेसिक से इसके बारे में पढ़ना, ठीक है। डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स में नहीं आना, न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन को हमको स्किप करना है, ठीक है। तो पहले लिखा है बार मैग्नेट एज इक्विवेलेंट सोलेनोइड, तो देखो ये टॉपिक है ना, बार मैग्नेट एज इक्विवेलेंट सोलेनोइड, तो इसमें हमको डेरिवेशन नहीं करना, तो इसलिए हमने सीधी सीधी जो फॉर्मूला है वो लिखा है, ठीक है। इसके बाद जो अगला टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ मैग्नेटिक डायपोल, ठीक है, मैग्नेटिक डायपोल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी उसका भी दो डेरिवेशन है अलग से, उसको भी इस बार सिर्फ और सिर्फ लिखा है क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट ओनली, तो वो भी हट गया सिलेबस से, ठीक है। टॉप ऑन अ मैग्नेटिक फील्ड, इसका भी पूरा डेरिवेशन है, ठीक है, तो ये भी हट गया बार मैग्नेट के लिए, ठीक है, यानी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये भी क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट रह गया। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो कि हमने पढ़ चुके हैं, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल जो आगे हम पढ़ेंगे, ये क्या है, ये हमारा पूरा पूरा पढ़ना है, ठीक है। जो जितना भी मैग्नेटिज्म में है उसमें सिर्फ सिर्फ क्या है, क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट रह गया है। तो जैसे कि आपने सिलेबस देख लिया है, तो इसमें क्या है कि इस बार रिड्यूस हो गया थोड़ा सा, ठीक है, पोर्शन। तो अगर हम आगे कंटिन्यू करें, तो आगे है अगला टॉपिक टॉर्क ऑन अ डाइपोल मैग्नेटिक, या टॉर्क ऑन अ बार मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जो टॉर्क लगेगा किसी भी बार मैग्नेट के, तो कितना होगा, इसलिए हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, बी, इस पे हमने डायपोल रखा है,
सॉरी बार मैग्नेट रखा है ना, ये बार मैग्नेट है जिसकी लेंथ है 2a और इसका डायपोल मोमेंट है QM। ठीक है, ये बार मैग्नेट है, इसको मैं रखा है। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ चलती है, वो पता है मैग्नेटिक फील्ड कहाँ चलती है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से साउथ पोल, हमने देखा ना आउटसाइड द मैग्नेट, आउटसाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से चलती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें लेट्स से हमारे पास ये है नॉर्थ नॉर्थ पोल और ये है साउथ, एज्यूम कर लिया हमने बार मैग्नेट का। अब देखो नॉर्थ पोल रिपेल करेंगे, साउथ पोल नॉर्थ पोल खींचेंगे, ये इसको खींचेगा, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल खींचेगा। ठीक है, तो देखो इसका कैसे होगा, फोर्स इधर लगेगी, इसी वजह से कोई थोड़ा सा घूमेगा, रोटेशन आएगा, रोटेशन की वजह से क्या है टॉर्क आएगा इसके ऊपर। तो टॉर्क जो होता है वो एक्सपीरियंस करता है जब डायपोल सॉरी मैग्नेट को हम रखते हैं किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में। तो हम लिख सकते हैं इसको, द बार मैग्नेट will experience a torque when placed in a uniform magnetic field because of magnetic force experienced by the two poles of the magnet। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है द बार मैग्नेट विल एक्सपीरियंस अ टॉर्क व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जब हम बार मैग्नेट को किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसके अंदर टॉर्क लगेगा, है ना, तो रोटेशन होगा उसके अंदर। ठीक है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट। ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज इसका पोल इस तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, इसका पोल इस तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो इसके ऊपर जो दो इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लग रही है ना, जिनका लाइन ऑफ एक्शन भी अलग है, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये रोटेट करेगा, है ना। अब ये फॉर्मूला अगर हम लिखें, टॉर्क का फॉर्मूला कितना होगा, ये होगा mb sin थीटा। कहाँ से आया, लास्ट चैप्टर में ड्राइव किया है इस फॉर्मूले को। ठीक है, लास्ट चैप्टर में ड्राइव किया है, जो टॉर्क होता है mb sin थीटा। ठीक है, अगर हम किसी सोलेनॉइड की लिखें, सोलेनॉइड में होगा तो m क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट, ये हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट में पड़ा कितना होता है QM इंटू डिस्टेंस 2a। ठीक है, किसके लिए, बार मैग्नेट के लिए, यही क्या होगा I इंटू ए किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में, है ना। ए वेर ए क्या है, एरिया। ठीक है, टॉर्क यूनिट क्या होगी, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, हमने पढ़ा भी ये सब चीज़ें, मैं एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज कर देते हैं। टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, इसको हम किस में नापते हैं, देखो टॉर्क किसी वजह से लग रहा है, फोर्स की वजह से, उसमें क्या हो रहा है, फोर्स की वजह से डिस्टेंस हो रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, टॉर्क क्या होता है एक्चुअली, टॉर्क जब हमने पढ़ा क्लास 11 में होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और देखो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर, तो इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर सॉरी न्यूटन मीटर। ठीक है, तो ये था जो कि फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। अगर आपको याद होगा टॉर्क कितना था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब हम पढ़ा था, तो वहाँ पे किसी भी डायपोल को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड थी, इसमें हम किसी भी डायपोल को रख रहे थे प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्जेस को, तो वहाँ पे भी टॉर्क लग रहा था। तो टॉर्क कितना था, टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा। देखो यहाँ पे भी सेम है, वहाँ पे साइन थीटा P, वहाँ पे डायपोल मोमेंट है, M मैग्नेटिक मोमेंट है, वहाँ E इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड है। देखो एकदम सेम फॉर्मूला दोनों का है। ठीक है, बस टर्म्स अलग है क्योंकि यहाँ पे मैग्नेट और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, तो अगर हम इसी आगे कंटिन्यू करें तो देख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर होगी इस मैग्नेट में, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बार मैग्नेट, बार मैग्नेट में कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करेंगे जब इसी को हमने किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, देखो मान लो ये हमने रखा है मैग्नेट, ये रोटेट करने की कोशिश कर रहा है और हम इसको रोक रहे हैं, जिसको हम इसकी फोर्स के अगेंस्ट, यानी इसकी टॉर्क इधर लग रही है, इसके अगेंस्ट हम इसको रोटेट कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, वर्क डन करें, और वर्क डन किस फॉर्म में स्टोर होगा, टॉर्क सॉरी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। देखो यहाँ पे ये है, ये रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे इसको यहाँ पे आना है, और जबरदस्ती हम इसको यहाँ पे यहाँ तक ले गए। ठीक है, तो हमने इसकी टॉर्क के अगेंस्ट हमने कुछ वर्क डन किया है। ठीक है, वो वर्क डन कितना हो जाएगा, वो वर्क डन हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी की जितनी स्टोर हो जाएगी इसके फॉर्म में। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम यूज दिखा रहे हैं तो यू क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा mb cos थीटा, यहाँ पे अगेन cos थीटा आ गया। ठीक है, और ये थीटा क्या है, थीटा एंगल है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में और मैग्नेट में बन रहा है, ये हमने लास्ट में बताया था, अगर आपको याद होगा टॉक वाले में पूरा सब कुछ एक्सप्लेन किया था। ये m होता है मैग्नेटिक मोमेंट, b होता है मैग्नेटिक फील्ड और थीटा होता है एंगल बिटवीन ये मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड के अलाइनमेंट। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है, मैग्नेट यहाँ पे, तो उसके बीच में कितना एंगल बन रहा है। ठीक है, तो इसी का mb cos होता है। डेरिवेशन अगेन नहीं आ रहा, कराने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
डेरिवेशन नहीं है। अभी से बात करें, अगर हमने किसी मैग्नेट को एक सस्पेंड कर दिया है फ्रीली, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में ना आए, वैसे हम सीधे छोड़ दें कि ऐसे फ्रीली अपना वो जहाँ भी उसको रोटेट करना है रोटेट करता है, ठीक है। तो रोटेट करेगा, अपने को अलाइन करेगा, टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, है ना। क्यों? क्योंकि देखो ये फ्रीली सस्पेंड मैग्नेट है, इसको मैं रखा है कहाँ? मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड तो हम नहीं लगा रहे, लगा रहे हो या नहीं लगा रहे? अगर नहीं भी लगाएंगे तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होगी अपनी खुद की, है ना। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है 10⁻⁵ सॉरी 10⁻⁵ टेस्ला। तो यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इन्फ्लुएंस में आके भी अलाइन करेगा, है ना। जिस चीज के अंदर टाइम पीरियड आएगा, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड होगा, टाइम पीरियड को कैपिटल टी डिनोट करते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड होता है कि एक सेकंड में कितनी बार रोटेट करेगा, एक सेकंड में कितनी बार रोटेट करेगा। टाइम पीरियड फॉर्म होता है टी इज इक्वल्स टू 2π/i/mv, ठीक है। ये टाइम पीरियड फॉर्म होता है। तो ये तीनों चीज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अच्छा, यहाँ पे आई जो है करंट नहीं है, ये है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। आई है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। एम है मैग्नेटिक मूवमेंट, बी है मैग्नेटिक फील्ड, एंड टी इज टाइम पीरियड, ठीक है। तो ये तीनों फॉर्मूला है। इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव द मैग्नेट अगेंस्ट द टॉर्क। हमने टॉर्क के अगेंस्ट मूव किया उसको, तो कितना हमने वर्क डन किया है वही किस फॉर्म में होगा? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। टाइम पीरियड अगेन कितना बार रोटेट कर रहा है इन अ गिवन टाइम, यानी हमारा उसको 2 सेकंड लग रहा है अगर उसको अलाइन होने में या रोटेट करने में, तो हम बोलेंगे इस टाइम पीरियड 2 सेकंड हो जाएगा। 4 सेकंड लग रहा है, 4 हो जाएगा। जो जनरल होता है नॉन मैग्नेट का होता है 4 सेकंड। तो हमारा मैग्नेट होता है, तो हम फ्रीली सस्पेंड कर दें मैग्नेट, तो उसका होता है 4 सेकंड। वैसे ये किसी काम का नहीं है, बस जस्ट ऐसे जनरल नॉलेज से होता है। इसके बाद हमने सीख ही लिया मैग्नेटिज्म के बारे में। जब हमको मैग्नेटिज्म की नॉलेज हो गई है तो हम इसको मिलाएंगे, कंपेयर करेंगे विथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जो मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था, उसको लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉजी, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनालॉजी। तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को मैग्नेटिक फील्ड से। तो यहाँ पास मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिज्म, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम कंपेयर करेंगे विथ मैग्नेटिज्म। यहाँ पे हमारे पास लेट्स से फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, किस किस रिस्पेक्ट में हम कंपेयर करेंगे दोनों को, ठीक है। पहले फिजिकल क्वांटिटी है डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट या तो मैग्नेटिक मूवमेंट या तो मूवमेंट, ठीक है। मैग्नेटिज्म में डायपोल मूवमेंट होता है जो डिनोट करते हैं एम से, ये होता है QM मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता है P डायपोल मूवमेंट P इज इक्वल्स टू Q इनटू 2a। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे हमने यहाँ पे किसी भी डायपोल पर रखा है +Q -Q को किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना, या अगर नहीं रखा है, चलो छोड़ो टॉक की बात बाद में करते हैं। पहले अगर हम जनरल बात करें तो डायपोल जैसे कोई प्लस चार्ज माइनस चार्ज जिसके बीच में डिस्टेंस है 2a, या कोई मैग्नेट है जिसकी लेंथ 2a है और उसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, ठीक है, जिसका स्ट्रेंथ मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है q है। तो यहाँ पे ये एक्चुअली में क्या बताता है? स्ट्रेंथ बताता है। डायपोल मूवमेंट क्या बताता है? स्ट्रेंथ बताता है कि कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, कितना स्ट्रॉन्ग डायपोल है, ठीक है। ये यूज होता है स्ट्रेंथ बताने के लिए। तो आप देखो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पोलैरिटी में हेल्प होती है इससे, ठीक है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, इनकी पोल स्ट्रेंथ कितनी है? QM, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? 2a। इसका डायपोल मूवमेंट कितना है? प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक में यहाँ प्रोडक्ट ऑफ पोल मूवमेंट इनटू डिस्टेंस। देखो दोनों सेम, एक दूसरे के एकदम टू कॉपी है, बस वहाँ पे क्या है? चार्ज है, यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ है ना, यही फर्क है, बाकी दोनों सेम। तो देखो एक दूसरे से काफी रिलेट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म। इसलिए अभी हमने 5th चैप्टर पढ़ाई है, 6th चैप्टर से आगे हम जितनी भी चीजें पढ़ेंगे उसमें हम देखो, अभी हमने स्टार्टिंग में जो पहले 3 चैप्टर पढ़े थे उसमें हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, यानी हमने जाना था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को। फिर बाद के जो 2 चैप्टर पढ़े थे उसमें हमने जाना था मैग्नेटिज्म के बारे में, ठीक है। अब आगे के जितने भी चैप्टर पढ़ेंगे हम, चाहे वो अल्टरनेटिंग करंट हो, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो, तो उसमें हम क्या करेंगे? दोनों को रिलेट करेंगे, करंट को यानी चार्जेस को, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को विद मैग्नेटिज्म। देखो कितना सही सेट किया सीबीएसई वालों ने इसको, मतलब एनसीईआरटी की बुक में कितना सही सेट है ना, इसको समझना बहुत आसान है। तभी हम लोग पढ़े मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोस्टैटिक में कंपेरिजन करें, ठीक है। दूसरा, अगर हम बात करें टॉर्क की, मैंने जस्ट रिसेंटली पढ़ा था टॉर्क डील करते हैं, ठीक है। मैग्नेटिज्म में टॉर्क होता है टाउ, क्या होता है? MB साइन थीटा। हाँ, यानी कोई मैग्नेट को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, जिसकी मैग्नेटिक फील्ड B है, हाँ,
इसका डिस्टेंस 2a, लिखो वाले को बात बराबर है ना। मैग्नेटिक फील्ड b है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट m है, वहीं पे हमने एक डायपोल रखा है, ठीक है, इसमें डायपोल मोमेंट इसका p है ना, डायपोल मोमेंट p है, कितना स्टैंड था, ठीक है और इसके बीच में डिस्टेंस 2a है और हमने रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो दोनों के दोनों का फॉर्मूला सेम है। इसका टॉर्क कितना होता है, PE साइन थीटा, उसका होता है MB साइन थीटा। अभी हम साइन से साइन नहीं कंपेयर करें, नेगेटिव पॉजिटिव, उससे अभी हम बाद में डील करेंगे। अभी हम सिर्फ पढ़ें अबाउट मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कैसे रिलेट करें किसी से। तो टॉर्क क्या होता है, MB साइन थीटा फॉर मैग्नेटिज्म एंड PE साइन थीटा फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यहाँ पे M क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट, यहाँ पे P क्या है, डायपोल मूवमेंट, यहाँ B मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे E इलेक्ट्रिक फील्ड है। साइन थीटा देखो सेम है, तो देखो कितना ज़्यादा एक दूसरे से रिलेट करते हैं, ठीक है। इसलिए क्या है, इन दोनों के बीच में बहुत अच्छा रिलेशन स्टैब्लिश होता है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म, ठीक है। तीसरा आता है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे U होता है, U होता है MB cos थीटा, तो यहाँ U होता है MB, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ना, तो यहाँ पे होता है PE साइन थीटा। जैसे हमने वही सेम चीज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डायपोल को रखा था, तो डायपोल में कितना वर्क करते, चार्ज Q था, डिस्टेंस 2a था, तो हमने इसको रोटेट करने में कितना वर्क किया था, वो किस फॉर्म में स्टोर होता था, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, जो कि होता है PE साइन थीटा, यहाँ होता है MB साइन थीटा, ठीक है। इसी तरह हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड की, चौथा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात करें, चलो चौथा मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सियल एक्सिस। अगर एक्सियल एक्सिस में कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी बात करें, मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड क्या, फील्ड की बात करें, अब वो मैग्नेटिज्म में जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक में जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, म्यू नॉट, या हम इसको लिखते के, म्यू नॉट बाय 4 पाई क्या है, कांस्टेंट, तो उसकी वैल्यू के से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो के इनटू सॉरी या 2, अगर आप जनरल फॉर्मूला लिख देखो, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 m बाय एक्स क्यूब है ना, तो यहाँ पे अगर हम चाहे तो के लिख सकते हैं, तो 2 के m बाय एक्स क्यूब, देखो पूरा पूरा के बन गया, तो के आ गया 2 m बाय एक्स क्यूब, तो वैसे के आ गया बस ना रिप्रेजेंट करने के। यहाँ पे अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाय एक्स क्यूब, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये यहाँ पे के ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में के हो जाता है के, जिसको लिखते हैं 2 kp बाय एक्स, सबका डेरिवेशन हमने किया है फर्स्ट चैप्टर में, इन सबका डेरिवेशन हमने किया है, अगर याद होगा आपको तो, ठीक है। अगर हम बात करें इक्वेटोरियल एक्सिस पे, इक्वेटोरियल एक्सिस अभी जस्ट रिसेंटली ये पढ़े हैं, तो उसके बारे में ज़्यादा बस कंपेयर कर रहे हैं समझने के लिए अपने, ठीक है। बाकी इसके सिवा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। अगर इक्वेटोरियल एक्सिस की बात करें तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है के एम बाय एक्स क्यूब, से डेरिवेशन हमने किया था, तो उसमें कोई इतना दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है ये इक्वल्स टू के पी बाय एक्स क्यूब। देखो अगर याद हो आपको डायपोल था प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज की, से उनके बीच में डिस्टेंस था 2a है ना, उससे हमको इक्वेटोरियल एक्सिस पे निकालना था है ना, और या तो एक्सियल एक्सिस पे निकालना था ना, जो कि एक्स डिस्टेंस दूर है, ठीक है। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, ठीक है, सॉरी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो इक्वेटोरियल एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला था लास्ट टाइम फर्स्ट चैप्टर में इतनी थी, और फर्स्ट चैप्टर में हमने एक्सियल एक्सिस निकाला था इतनी थी, ठीक है। तो देखो सेम काफी हद तक रिलेट कर रहे हैं, मतलब एकदम सेम टू कॉपी है दूसरे के, ठीक है। बस क्या है टर्म्स में चेंज, यहाँ पे एम मैग्नेटिक मूवमेंट, वहाँ पे डायपोल मूवमेंट, और के कांस्टेंट तो सेम ही है ना। एप्सिलॉन होता है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, म्यू नॉट होता है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। तो देखो सब कुछ ये मीडियम पे डिपेंड करते हैं, सारी चीज़ क्या है सेम है। यहाँ से हमने एक चीज़ सीखी इस पूरे पूरे जो चैप्टर में, हमने स्टार्टिंग में मैग्नेटिज्म पढ़ा, मैग्नेटिज्म पोर्शन से हमने ये सीखा कि जो मैग्नेटिज्म है ना, वो काफ़ी 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 हद तक रिलेट करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक से। इनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, वो हम आगे स्टेब्लिश करेंगे अगले चैप्टर्स में। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, उसे अल्टरनेटिव करंट है, तो सब में हम स्टेब्लिश करेंगे सब रिलेशनशिप, मगर फिलहाल के लिए ये दोनों रिलेशनशिप स्टेब्लिश करता है, यानी इन दोनों के बीच में कोई ना कोई रिश्ता है ना, वो हमको यहाँ पे समझ में आ गया, ठीक है। चलो लिख तो देखते हैं आगे फिर, ठीक है। तो इसके बाद आता है गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, गॉस
लॉ ऑफ मैग्नेटिक क्या बोलता है ये लॉ? ये लॉ ये बोलता है द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी गिवन एरिया इज ऑलवेज जीरो। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स अगर हम देखें तो ये जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स भी सेम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, इसको हम डिनोट करेंगे फाई एम से, है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं फाई से। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? यानी कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रही है ना, इन अ यूनिट एरिया। कितने हमारे पास जो एरिया है उससे कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक। जैसे यहाँ पे 3 लाइन से मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा 3, ठीक है। एरिया मान लो 3 है तो 3/3, या 1 मान लो एरिया तो 3/1, है ना। सॉरी, लेट्स से अगर यहाँ पे हम बात करें तो हमारे पास 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है ना, और एरिया कितना है 1, तो 3 1 3। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स 3 है, 4 हो गई, 5 हो गई, है ना, और स्टिल एरिया 1 ही है, कितना हो जाएगा 5। देखो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ता है विथ बी और ई, एरिया बढ़ाने से मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने से, तो लिखते हैं फाई एम क्या होता है, बी डॉट डी, ठीक है। ये हो जाएगा फाई एम मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहाँ पे बात आती है कि मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी सरफेस में मैग्नेटिक फ्लक्स जितना एंटर कर रहा है उसको हम मानते हैं पॉजिटिव, जितना लीव कर रहा है उसको हम मानेंगे नेगेटिव। यानी कितना मैग्नेटिक फ्लक्स एंटर कर रहे हैं, कितना जा रहा है, जो एंटर करता है उसको हम पॉजिटिव मानते हैं, जो लीव करता है उसको हम नेगेटिव मानते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स समझ में आया क्या होता है? इट इज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, है ना, कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रही है थ्रू अ गिवन एरिया, उसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो इट इज टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया। किसी भी एरिया से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रही है उसी को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे गॉस बोला जाता है टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी गिवन एरिया इज ऑलवेज जीरो। तो देखो यहाँ पे चार्जेस हैं, इसी बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाती थी, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। अगर हम यहाँ बात करें यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, तो सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, यहाँ होगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। बात करें यहाँ पे कितना होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दे जाएगा क्यू यानी 0 बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी 0 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे कितना है 0 हो जाएगा। क्यों ऐसा होगा कि देखो यहाँ पे जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर कर रही है उतनी इससे लीव कर रही है, नीचे निकल जा रही है। तो जितनी लाइन मानो 3 लाइन एंटर की तो +3 और निकलने वाले को हम नेगेटिव मानते तो -3 0, यानी यहाँ पे 0 हो गया। मगर इसका मतलब कहने का मतलब ये कि जितना ज़्यादा चार्ज होगा, जो चार्ज होगा, है ना, चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट ही क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना। गॉस लॉ के हिसाब से इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है चार्ज बाय नॉट, यानी उस गिवन एरिया में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज है यहाँ पर, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड में भी ये सेम रूल अप्लाई होता है। अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड की तो ये क्यू है -q प्लस क्यू। अगर हम बात करें बार मैग्नेट में, बार मैग्नेट में होता है नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे एक चार्ज कंसिडर करें -q चार्ज, ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स होगा क्यू एम बाय या क्यू एम इंटू म्यू नॉट, क्यू एम इंटू म्यू नॉट की चलो वैल्यू ये कांस्टेंट है, छोड़ो। क्यू एम मैग्नेटिक मोनोपोल, हमको पता है मैग्नेट का कोई भी मोनोपोल एग्जिस्ट करता नहीं, यानी अगर मैग्नेट को भी काट दे बीच से नॉर्थ पोल और साउथ पोल में तो अब जो बटा हुआ हिस्सा है वो भी अपने आप बन जाएगा नॉर्थ पोल साउथ पोल। चाहे अगर हम कोई भी एरिया ले लें, कोई भी एरिया लें, उसमें कोई एक पोल है ही नहीं। अगर हम यहाँ एरिया कंसिडर करें तो जितने नॉर्थ पोल इधर है उतने ही साउथ पोल इधर है, नेट चार्ज कितना हो गया 0, यानी नेट पोल स्ट्रेंथ कितनी होगी 0 प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस माइनस माइनस। देखो जैसे अगर एक एग्जाम्पल समझते हैं इसको और डिटेल में, तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे क्यू है -q, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, अभी से हम फिलहाल मतलब नहीं है, ठीक है, हमको गॉस लॉ का मतलब है। तो गॉस लॉ बोलता है ये टोटल फ्लक्स होता है टोटल चार्ज उस सरफेस में कितना चार्ज है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे हम ये चार्ज को लेते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर हम यहाँ पे इसको ले रहे हैं तो हो जाएगा -q बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर हम पूरा का पूरा सरफेस ही ले रहे हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा चार्ज +q -q, कितना हो जाएगा 0। पूरे सरफेस में कितना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0, मगर इतने रीजन में है। अब वही सेम चीज़ यहाँ पे मैग्नेटिक कर रहे हैं, ठीक है, मैग्नेटिक यही सेम चीज़ करें तो मैग्नेट है यहाँ पे,
ठीक है, या नॉर्थ पोल है या साउथ पोल। अगर हम इतना पोर्शन ले रहे हैं तो आप बोले तो साउथ पोल तो है, मगर इतने पोर्शन में भी क्या होगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल अपने आप बढ़ जाएगा। अगर हम इतना पोर्शन कंसिडर करें, नॉर्थ पोल साउथ पोल बढ़ जाएगा। फिर अगर हम बोलेंगे अच्छा इसको काटते हैं दो हिस्से में, यहाँ पे भी नॉर्थ पोल साउथ पोल बढ़ जाएगा। यानी अल्टीमेटली टोटल जो होगा वो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, नॉर्थ पोल पॉजिटिव मान लें, साउथ पोल को नेगेटिव मान लें, तो प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा, जीरो। यही बोलता है हमको गॉस लॉ फॉर मैग्नेट। यानी किसी भी मैग्नेट में अगर हम बात कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा किसी मैग्नेट में, तो हमेशा कितना होगा, जीरो। यानी कोई भी सरफेस अगर हम कंसिडर कर लें मैग्नेट में, कोई भी सरफेस है ना, उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, जीरो। तो ये बोलता है गॉस लॉ फॉर मैग्नेट, द टोटल फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी गिवन एरिया इज ऑलवेज जीरो, है ना। यानी इसका मतलब क्या है, बी डॉट डी एस, यहाँ पे एरिया में माना है बी डॉट डी ए का इंटीग्रेशन इज ऑलवेज जीरो। यानी बी होता है मैग्नेटिक फील्ड, एरिया होता है एरिया, यानी फ्लक्स देखो फाई होता है फ्लक्स, है ना। फ्लक्स कितना होगा, जीरो। तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, बी डॉट डी ए। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ई डॉट ए, क्या होती है, बी डॉट डी ए। यहाँ देखो डी ए हमने छोटा सा एलिमेंट माना ना, इसलिए यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देंगे। हाँ, इसका इंटीग्रेशन फॉर क्लोज लूप, क्लोज सरफेस, किसी भी क्लोज सरफेस के लिए उसका हम इंटीग्रेशन लिखा। जैसे यहाँ पे हमने सरफेस जो चूज किया क्लोज सरफेस है, तो उसका इंटीग्रेशन करेंगे, उसकी एरिया कितना है उसके लिए, ठीक है। जब अगर हम बात करें मैग्नेटिक फ्लक्स की, तो वो कितना होगा, जीरो। यही बोलता है गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो इसी के साथ पूरा का पूरा मैग्नेटिज्म यहाँ पे खत्म हो गया। मैटर जो है वो अभी हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बस आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।